अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। द रियल कश्मीर न्यूज़ में आप सबका एक बार फिर से खैर मक़दूम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अज़हर शाहीन। चूँकि इस वक्त की सबसे मैं आपके हालात उस तरीके से बता दूँ किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हालात चल रहे हैं। जो सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 की जो वेव ख़तरनाक साबित लगातार दिन ब दिन होती जा रही है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कल जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू की तरफ से, यानी कि यहाँ के LG जो मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आया गया था कि उन्होंने कहा था कि अब ये संजीदगी से इख्तियार लेना पड़ेगा कि कोविड-19 जिस तरीके से अपनी लह में ख़तरनाक साबित होती नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी को मद्देनज़र रखते हुए LG की तरफ से ये बाज़ाहिर तौर कल शाम को ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 2 दिन तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जी हाँ, यानी कि यस्टरडे जो सैटरडे था, कल यस्टरडे से ही, कल शाम 8 बजे से ही मंडे 26 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। और इस वक्त मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल चौक के एरिया में, श्रीनगर का वो एरिया जो सबसे बेहतर एरिया माना जाता है और हार्ट ऑफ सिटी भी इसे कहा जाता है। मैं इस वक्त लाल चौक के एरिया में हूँ, बिल्कुल घंटाघर के नज़दीक हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त किस तरीके से बिल्कुल दुकानें, शॉप्स पूरी मुकम्मल तौर पर बंद है और किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त यहाँ से नहीं। आप देखें बैरिकेड्स यहाँ से लगा दें। मैं अपने कैमरामैन को कह दूँ कि थोड़े से यहाँ से विजुअल दिखा दें कि किस तरीके से पूरे अहाते में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और बिल्कुल यहाँ पर फ़ौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद है जो किसी भी ऐसे शख्स को यहाँ से आने की या जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू जो लगाया गया है वो एक अच्छा कदम साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस में लगातार इजाफा हर गुज़र दिन के साथ हो रहा था। और जम्मू कश्मीर की अगर खासकर बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हर गुज़रते दिन के साथ जिस तरीके से कोविड-19 के जो फिगर्स है, जो आंकड़े हैं, वो बहुत ख़तरनाक साबित होते नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं पिछले 24 घंटों की बात करूं, पिछले 24 घंटों में भी जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 के करीब जो कोविड-19 केसेस वो मस्बत मामलात आए हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं भारत की बात करूं, पूरे देश की बात करूं, पूरे देश में पिछले 24 घंटों में ख़तरनाक आंकड़े साबित आए हैं। और ख़तरनाक आंकड़ों के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस से कितना आए, वो 3,05,000 केसेस पिछले 24 घंटों में आए हैं। और उसी के साथ साथ जो डेथ्स हुए हैं वो है 2.7 के, यानी कि 2,07,000 डेथ्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस बात का ख़ास अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ख़तरनाक साबित हो रही है कोरोना की वजह से। और मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट अभी दिखा रहा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा इस तरीके से विजुअल दिखाए कि पूरे दुकानें जो है इस वक्त बंद है और कोई भी शॉप यहाँ पर ओपन नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कि हर एक जगह पर बैरिकेड्स लगा दे के हर एक ऐसे डिस्टेंस को ब्लॉक कर दिया गया, हर एक ऐसे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है जहां से गाड़ियों की आमद रफ्त हो सकती है। ये बिल्कुल जो जिस तरीके से कर्फ्यू का मसला यहाँ पर है, कर्फ्यू को बाज़ाब्ता तौर इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से यही खबर हमें इस वक्त मौसूल हो रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्टली कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और कहीं भी लोगों की कोई वो आमद और रफ्त दिखाई नहीं दे रही है। वो इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की ख़तरनाक लहर इस वक्त दौड़ी है, तो संजीदा मसला है, काफ़ी संगीन मसला। इसको मद्देनज़र रखते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू कल शाम से ही नाफिज कर दिया गया और इस वक्त स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट वादिया कश्मीर के एरिया से। अगर मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू में भी इसी को मद्देनज़र रखकर जम्मू में भी कोविड-19 जो केसेस है बिल्कुल लगातार अपराइज हो रहे हैं। और वहाँ पर भी कल शाम से ही जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर ने ट्वीट के ज़रिए यह बाज़ाब्ता ऐलान किया कल शाम को कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन तक कर्फ्यू रहेगा। ये 2 दिन तक कर्फ्यू रहेगा कल शाम, यानी कि सैटरडे शाम 8 बजे से जो शुरू हुआ था, अगले मंडे यानी कि कल जो मंडे है सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू बाज़ाब्ता तौर नाफिज रहेगा और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हर एक एरिया में रहेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। अब मैं आपको बात बता दूँ कि कि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, इस ख़तरनाक वबाई बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर की अगर बात करूँ, एयरपोर्ट की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर ऐलान किया गया, हर एक ट्रैवलर जो जाना चाहता है कश्मीर से बाहर या किसी और स्टेट से कश्मीर अंदर आना चाहता है या कहीं भी जाना चाहता है, बाई एयर जाना चाहता है, तो उनसे ये बाज़ाब्ता तौर ये ऑर्डर जो नामा निकाला गया है अथॉरिटीज़ ऑफ एयरपोर्ट की तरफ से कि हर एक ट्रैवलर को कहा गया है कि वो
जाने से पहले अपना टेस्ट जो कोविड टेस्ट है बिल्कुल लाजमी करवाए, क्योंकि अगर उनके पास कोविड टेस्ट लाजमी नहीं है तो उनको किसी भी तरह की जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला सुनाया गया है अथॉरिटीज़ ऑफ एयरपोर्ट की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की लहर ख़तरनाक साबित दिन ब दिन नज़र दिखाई दे रही है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए अथॉरिटीज़ ऑफ एयरपोर्ट जो श्रीनगर के अथॉरिटीज़ है, जो श्रीनगर के एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़, उन्हें बाज़ तौर आज सुबह ही ये हुक्मनामा एक जारी कर दिया। उसमें कहा गया है कि जो भी ट्रैवलर्स या आने की या कश्मीर वार्ड होना चाहे या कश्मीर से बाहर कोई जाना चाहता है तो उनसे बिल्कुल वाज़ेह तौर कहा गया है कि इस नोटिस में कि वो अपना कोविड टेस्ट बिल्कुल कराए, क्योंकि कोविड टेस्ट कराना बिल्कुल लाजमी बनता है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव मामला कोई साबित होता है तो वो अगर फ़्लाइट के ज़रिए कहीं और जाना चाहता है तो फ़्लाइट में बहुत सारे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि वो एक इंसान पूरे लोगों को वो कोरोना वायरस फैला सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक अच्छा वाज़ेह कदम उठाया है अथॉरिटीज़ ऑफ एयरपोर्ट की तरफ से कि जो भी ट्रैवलर बाहर जाना चाहता है या कश्मीर वार्ड होना चाहता है उनसे कहा गया है कि अपना कोविड टेस्ट बिल्कुल कराए। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। और अगर मैं बता दूँ कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात जब हो रही है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव का भी अमल भी जारी व सारी है। और 45 के साल ऊपर जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो भी पीपल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर 45 साल के ऊपर से जितने भी हैं वो इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव में बिल्कुल मसरूफ़ है, वैक्सीनेशन ड्राइव अपना लगा रहे हैं। और जिस तरीके से सेंटर ने भी वाज़ेह तौर कुछ दिन पहले ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि 18 साल से ऊपर अब उनका भी वैक्सीनेशन लगा दिया जाएगा। और वो 28 अप्रैल, जी हाँ 28 अप्रैल से जो 18 साल के ऊपर नौजवान हमारे हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। और बाज़ात तौर 1 मई से उनके लिए भी वैक्सीनेशन का डोज लगा दिया जाएगा। ये हुक्मनामा कुछ दिन पहले सेंटर की तरफ से किया गया है। और मैं आपको ये बता दूँ कि प्रशासन की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, LG मनोज सिन्हा की तरफ से ये भी कहा गया है, कल ही उनकी तरफ से ये भी ट्वीट कर दिया गया है कि जो कोविड वैक्सीन है, काफ़ी ये मसरूफ़ बातें हो रही थी, काफ़ी ये हमारे पास न्यूज़ आ रहे थे, लोग भी इस बात को पूरी तरीके से समझने से कासिर थे। क्या कोविड वैक्सीन जो आया है, वैक्सीन लगाने का ड्राइव जो अमल शुरू हुआ, क्या उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, कितना पैसा देने पड़ेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में कितना देना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना देना पड़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल लोग इस बात में बिल्कुल इस बात में बिल्कुल मुब्तला थे कि किस अंदाज से वो इस बात को समझेंगे कि क्या कोविड वैक्सीन के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। और जिस तरीके से हालात ख़तरनाक साबित होते जा रहे हैं, क्या उस हालत को मद्देनज़र रखते हुए क्या लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से LG मनोज सिन्हा की तरफ से एक बड़ा फैसला ये भी आया है कि कोविड वैक्सीन जो है, जी हाँ कोविड वैक्सीन जो अभी बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन का अमल शुरू चल रहा है, 45 साल के ऊपर से जितने भी हैं वो वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए अब 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से शुरू होने जा रहा है। और उनसे कहा गया है कि 28 अप्रैल से वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं। और इसको मद्देनज़र रखते हुए अब LG की तरफ से ये कल उनकी तरफ से ये ऑर्डर आया है, ट्वीट के ज़रिए उन्हें ये भी साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी नागरिक को कोविड वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जितने भी हमारे यहाँ के सिटीज़न हैं उनको कोविड वैक्सीन के लिए कोई भी रुपया, कोई भी पैसा उनको वसूल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो सारा पैसा खुद जहां की एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी। जी हाँ, ये हुक्मनामा कल ही LG मनोज सिन्हा की तरफ से आया था। और मैं अगर आज सुबह की आपको बात करूं कि कोविड-19, बार बार हम कोविड-19 की इसलिए बात करते हैं कि कोविड-19 की वजह से ये जो आप सन्नाटा देख रहे हैं इस वक्त, पूरी दुकानें यहाँ पर शॉप्स बिल्कुल बंद है। मैं अपने कैमरामैन से करूँ कि थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके यहाँ तरीके से आप देखें कि वो जितने भी लाइनें कतारें हैं शॉप्स की बिल्कुल बंद है। और हर एक तरफ से आपको आज शॉप्स बिल्कुल बंद दिखाई देंगी। ये इसी की वजह से जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हाँ, अगर मैं वही आपको पूरे देश की बात करूं और ख़ासकर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी इस वक्त हालात पुरतनाव है, हालात नाजुक है कोरोना की वजह से। वहां पर ऑक्सीजन की भी अभी किल्लत बताई जा रही है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहां के CM जो कि अरविंद केजरीवाल है, उन्हें एक दफ़ा फिर से यानी कि एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड लॉकडाउन किया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ख़तरनाक आंकड़े साबित हो रहे हैं वहाँ पर दिल्ली के अंदर। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के प्रशासन, वहाँ के CM जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें एक बार फिर दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए
लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि जो पुरतनाव इस वक्त हालात है, जो पुरतनाव इस वक्त सूरत हाल है, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो, काफ़ी हालात नाजुक बताई जा रही है। मैं आपको कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा यहाँ से आप विजुअल दिखाए पीछे की तरफ से, यहाँ से भी आप जैसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। खाली उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, खाली उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त जो इमरजेंसी वर्क के लिए बाहर जा रही है या किसी एसेंशियल काम के लिए वो बाहर जा रहे हैं। बाकी किसी भी शख्स को जाने या चहल पहल देने की इजाज़त नहीं उनको है, क्योंकि कर्फ्यू है। और कर्फ्यू जब आप बात करते हैं कर्फ्यू से आप बखूबी ये समझ सकते हैं कि कर्फ्यू है क्या। कर्फ्यू ये है कि किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी, खाली उन्हीं को चलने की इजाज़त होगी जो एसेंशियल या इमरजेंसी सर्विस में आ जाते हैं। और अगर मैं सुबह अभी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई है कि अगर मैं कहूँ कि कोविड-19 को लेकर, जी हाँ, आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको ये जो आंकड़े बता रहा हूँ कि आज सुबह से लेके अभी तक जो कोविड-19 के डेथ से जम्मू कश्मीर के अंदर, जी हैं, आंकड़े बहुत ख़तरनाक है। हर गुजरते दिन के साथ लगातार हर सूरत हाल कशीदा बनती जा रही है। और मैं आपको बता दूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है वो काफ़ी संगीन है, वो काफ़ी हालात ख़राब है, बिल्कुल कशीदा हालात है। और मैं आपको बता दूँ कोविड-19 को लेके सुबह से अभी तक मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 वायरस की वजह से पेशेंट्स कितने डेथ हुए? 7, जी हाँ, 7 पेशेंट्स जो कोविड-19 पॉजिटिव वायरस में मुब्तला थे उनकी आज डेथ हुई है। जी हाँ, 7 ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना वायरस में मुब्तला थे, जो कोरोना मुसीबत में मुब्तला थे, आज दिन की बात मैं कर रहा हूँ, अभी तक सुबह से लेके अभी तक मैं बात कर रहा हूँ, 7 लोगों की इसमें अमवात हुई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितनी हालात कशीदा है। और इन 7 को आंकड़ों को मिलाकर कुल जो फिगर बनता है कोविड-19 के डेथ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बनती है 2133, यानी कि 2133 अभी तक कोविड-19 की वजह से यहाँ पर अमवात हुई है। ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कितने ख़तरनाक साबित इस वक्त कोविड-19 जो सेकंड वेव है अपनी लहर में दिखाई दे रही है। और अपने आंकड़े जिस तरीके से कोविड-19 दिखाई दे वो काफ़ी संजीदगी से हमें इस पर लेना पड़ेगा। और अब प्रशासन भी इस बारे में लगातार ऑन ग्राउंड पर काम कर रही है। प्रशासन इस बारे में लगातार ऑन ग्राउंड पर अपना बखूबी काम अंजाम दे रही है कि जिस तरीके से कोविड-19 केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, तो लग रहा है कि ऐसा कि वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है। तो आज शाम तक या सुबह तक ये भी खबरें मौसूल हो रही कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बार फिर से हुक्मनामा जारी हो सकता है कोरोना कर्फ्यू को लेके या नहीं। वो आज शाम को ही पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कहती है। क्योंकि अब मैं इतना बता दूं कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट प्रशासन बिल्कुल संजीदगी इख्तियार दिखा रही है और काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ। और हर एक डिस्ट्रिक्ट की अगर कश्मीर की बात करूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कल शाम से ही मस्जिद के लाउड स्पीकरों पे या जो हमारे फ़ौजी नौजवान है जो जेके पुलिस है या सीआरपीएफ पे हर एक तबके से हर एक ऐसे हमारे फ़ौज के नौजवान अपने गाड़ियों से लेके अपने गाड़ियों में लाउड स्पीकर उठाते हुए ये ऐलान बाज़िता कर रहे थे कल शाम से ही कि लोगों से अपील की जाती है कि कर्फ्यू के दौरान वो अपने घरों से बाहर न आए, घर में ही बैठे। खाली अगर आपको एसेंशियल काम है, चाहे आपको इमरजेंसी काम है, उस सूरत में आप बाहर आ सकते हैं। मगर एक बात, इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखिएगा कि बाहर आते वक्त अपने मुँह पर मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा, क्योंकि यही एक इस वक्त हमारे लिए ऑप्शन बनी है जिससे हम कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। और जितने कयास खबरें आ रही थी वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैक्सीन से वो हो सकता है, ये हो सकता है, और काफ़ी सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रहे थे। मगर इसको भी साफ तौर पर अब वाज़ह कर दिया गया वैक्सीनेशन को लेकर। हर एक एक्सपर्ट्स ने इसको वाज़ह कर दिया, हर एक डॉक्टर ने, जो रिपोर्टेड डॉक्टर्स है यहाँ के, चाहे वो स्किम्स के डॉक्टर हो, चाहे वो SMH के डॉक्टर हो, चाहे वो CD हॉस्पिटल के डॉक्टर नवीद शाह हो, और बाज़ाब्ता तौर इस बात को क्लियर कर दिया गया कि वैक्सीनेशन से कोई भी हाँ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं छोटे मोटे। कुछ हमने इस बात को ले, हमारे पास कुछ कॉल्स मौसूल हुए, हमारे पास कुछ ऐसे खबरें भी आई हैं जिनमें कहा गया है कि लोग जिन्होंने 45 साल के ऊपर कुछ लोगों ने वैक्सीन जो किया था उनको ये लग रहा था कि वो कहते थे कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा है कई एक दिनों से। मगर इस बात को क्लियरली डॉक्टर ने कहा कि जी हाँ, पेन हो सकता है, अलबत्ता इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये मामूली जो ज़रा सी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 2 लाख के ऊपर से जो कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव हमने शुरू इस वक्त बिल्कुल चल रहा है जम्मू कश्मीर अंदर के लगभग 2 लाख के ऊपर से लोगों ने इस वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया है और वैक्सीनेट अपने आप को करवाया है इस डोज से। और मैं आपको बता दूं अभी जो खबर आ रही है
वो आए मस्जिद कम्युनिटीज़ मस्ट कीप ऑक्सीजन सिलेंडर्स रेडी टू हेल्प सीरियस कोविड पेशेंट्स। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैंड मुफ्ती है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्हें मस्जिद कमेटी, जितने भी मस्जिद कमेटी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनसे ये बाज़ाहिर तौर उनसे कहा गया है कि वो वॉलंटरी बिल्कुल मुतरक रहे, वॉलंटरी शुरू रहे ऑक्सीजन को लेकर। जी हाँ, उनसे कहा गया कि ऑक्सीजन्स मस्जिद कमेटियों से कहा गया है, हर एक मस्जिद कमेटी से जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जो कि यहाँ के मुफ्ती आज़म है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी तरफ से ये बयान अभी आया है। उनने मस्जिद कमेटी के सारे मस्जिद कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनसे कहा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो बिल्कुल मुतरक रहे, रेडी रहे, जहाँ पर भी, जहाँ कहीं भी, चाहे वो अपने मोहल्ले की बात हो, चाहे वो किसी भी इलाके की बात हो, चाहे वो पड़ोसी की बात हो, जहाँ पर भी उनको लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बिल्कुल तैयार रहे। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है ऐसा पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन देने की काफ़ी अहमियत ज़रूरत है, तो वहाँ पर जाए उनको ऑक्सीजन देने के लिए। ये बड़ा बयान इस वक्त मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की तरफ से है, जो यहाँ के मुफ्ती आज़म है जम्मू कश्मीर के अंदर। जी हाँ, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ कि थोड़ा फिर से यहाँ टिल्ट कर दिया। हमारे जो नौजवान यहाँ से आए, फौजी नौजवान, बिल्कुल वो बाज़ार का रुख कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हर तरीके से वो बिल्कुल मुतरक नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ है या लोगों का आना चलना है उसको बिल्कुल पाबंद रखा जाए, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखा जाए, क्योंकि LG की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि हाँ, फ़िलहाल जो 2 दिन तक जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 को लेके। जी हाँ, तो कहने का ये मतलब कि ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट से ये बात मैं आपको बता दूं कि लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने 1 साल पहले जिस तरीके से पहली वेव जो उठी थी कोविड-19 को लेके, और फिर किस तरीके से लॉकडाउन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था और पूरे देश के अंदर भी हुआ था, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा किस में लिया, इम्प्लीमेंट लॉकडाउन करने में, और बिल्कुल प्रशासन को अपना साथ दे दिया इसमें लॉकडाउन को लेके। और उस वक्त जिस तरीके से लोगों ने काफ़ी अंदाज में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई, अपनी जो कंसर्न ऑफ मैटर कोविड-19 को लेके है, उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो वो अंदाज में जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था पिछले साल, और किस तरीके से लोगों ने उसमें भरपूर अपना साथ दिया, वो काबिल तारीफ़ है। और हम देख सकते हैं क्योंकि लोग आज भी इस बात को अब संजीदगी से समझ रहे हैं कि कोविड-19 की सेकंड वेव वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक नज़र आ रही है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब लोग भी इस बात को बड़ी एहतराम से मानते हैं कि, और बड़ी संजीदगी से इस बात को ले रहे हैं कि कोविड-19 की सेकंड वेव को वो ख़तरनाक साबित नज़र आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपके पिछले कई एक दिनों से मैं कह रहा हूँ कि कोविड-19 जो केस में ख़तरनाक इजाफा होता चला आ रहा था, और लोग बिल्कुल हर एक तबके से, हर एक दुकानदार, हर एक शॉप, हर एक ऐसी कम्युनिटी से जो अपना काम मामूल के मुताबिक करते थे, बिल्कुल सारा रीओपन था। मगर अचानक जिस तरीके से कोविड ने अपनी लह ख़तरनाक एक बार फिर से साबित कर दी, और उसी को मद्देनज़र रखते बाद में प्रशासन की तरफ से ये फ़िलहाल 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कल यानी कि कल मंडे सुबह 6 बजे फ़िलहाल के लिए इम्प्लीमेंट रहेगा, फ़िलहाल के लिए लागू रहेगा। और हमारे पास कुछ ऐसे कॉल्स भी मौसूल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि लोग हमसे पूछते हैं क्या लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, क्या खाली लॉकडाउन कल के लिए है। देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहना काबिल ज़िक्र नहीं है, क्योंकि ये आज इवनिंग तक पता चल सकता है कि कल से लॉकडाउन क्या एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आज शाम तक प्रशासन शायद इस बारे में क्लियर कर सकती है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा था, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम भी शायद यही समझते हैं कि लॉकडाउन जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हम देखते क्या होता है कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा, लोगों की काफ़ी कतारें सामने आ जाते हैं, लोगों की काफ़ी भीड़ गैदरिंग्स होती है, और उस गैदरिंग्स में हमें मालूम नहीं होता कि कौन इंसान क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या वो पॉजिटिव पेशेंट है या नेगेटिव पेशेंट है। अगर खुदा न खासा पॉजिटिव पेशेंट होता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने कई एक लोगों को अपने लपेट में ले सकता है। तो ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, इसको हमें संजीदगी से लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव है, इसको मैं बता दूं कि लोग काफ़ी संजीदगी दिखा रहे हैं इसमें, लोग अहमियत रखते हैं इसमें, कि वो समझते हैं कि अब चूँकि सूरत हाल काफ़ी संजीदगी से इख्तियार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर मैं ख़ास कर बात करूँ, मैं लोगों से अपील करूँगा कि हमारी टीम की तरफ से मैं अपने यहाँ के जितने भी हमारे सिटीजन हैं, जितने भी हमारे यहाँ में अवामुन्नास है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनसे हमारी गुजारिश यही रहेगी कि घबराने की बात नहीं है, बस उसी तरीके से आपको प्रिकॉशंस मेजर्स इख्तियार करने पड़ेंगे, उसी तरीके से आपको डट कर मुकाबला करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19
कोविड-19 को डिफीट किया था फर्स्ट वेव में, उसी तरीके से एक बार फिर से हमें कोविड-19 को डिफीट करना है। और ये हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब आपका साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा, जब हमारा साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा, तभी हम इस कोरोना को फिर से एक बार डिफीट कर सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन है कोरोना को डिफीट करने के लिए? हमारे पास जो एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप लाजमी बन जाता है कि कोविड-19 जो ख़तरनाक साबित लहर में दिखा रही है, अगर ये लाजमी बन जाता है कि आपकी कोई इमरजेंसी वर्क है, आपका कोई एसेंशियल काम है, आपको ज़रूरी घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो उसी सूरत में आप घर से बाहर निकलिए। और मगर इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि फेस मास्क पहनिए, मास्क पर फेस ढक के पहनिए, और SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए। सैनिटाइज़र का बिल्कुल इस्तेमाल करें, और कहीं जगह भी ऐसा न जाए जहाँ पर आपको लग रहा है कि काफ़ी भीड़ हो सकती है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि काफ़ी गैदरिंग्स हो रही है, वहाँ पर जाने की जहमत मत करिए, वहाँ पर जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी जान प्यारी है। तो इस सूरत में अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप अपने घर में बैठे बिला वजह घर से बाहर न निकले, अपने बच्चों को सुरक्षित रहे, अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाकियों को भी सुरक्षित रहे। यही हमारे आखिर में आपसे मैं अपील करूंगा, हमारे टीम की तरफ से आपसे मैं अपील करूंगा। बार बार मैं यही कहूंगा कि कोविड-19 जो सेकंड वेव है काफ़ी ख़तरनाक साबित होती नज़र आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा आगे आते हुए कैमरा को थोड़ा टिल्ट करते हुए, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के JK पुलिस के नौजवान यहाँ पर सामने इस वक्त थे। यहाँ से कोई स्कूटी पे कोई बंदा आ रहा था, कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की तरफ से बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट पाबंद है। पुलिस स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट को कर रहे हैं कि जाने की इजाज़त नहीं है। पहले इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कोई एसेंशियल काम तो नहीं है, क्या कोई इमरजेंसी काम तो नहीं है। ऐसे भी देख रहे हैं कुछ लोग पैदल आ रहे हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाज़ तौर पहले वेरिफिकेशन की जा रही है, पहले पूछताछ की जा रही है, और उसी के बाद लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो ये कहना है कि एसेंशियल सर्विसेज और एमरजेंसी सर्विस की सूरत में ही लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। और अगर उसके बरकस हम देखेंगे, किसी भी शख्स को जाने या चहल पहल या आमद रफ्त के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और किसी भी शॉप्स को खोलने की इजाज़त नहीं है फ़िलहाल 2 दिन तक जो कोरोना कर्फ्यू इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। तो बार बार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स लाल चौक के एरिया से। जी हाँ, लाल चौक के उस एरिया से जहाँ पर घंटाघर, जो मशहूर घंटाघर जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है और श्रीनगर सिटी के अंदर माना जाता है, जिसे हॉट ऑफ सिटी भी कहा जाता है। अपने कैमरामैन से थोड़ा कहूँ कि आप राइट में दिखा दीजिए विजुअल्स, दूर दूर तक विजुअल्स दिखा दीजिए कि किस तरीके से कोई भी शख्स आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही है, और जिस तरीके से बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगा दिए गए, उससे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी सख्ती से इस वक्त प्रशासन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कितनी सख्त से इम्प्लीमेंट इस कर्फ्यू को रखा गया है। क्योंकि हालात जिस तरीके से संगीन हो रहे हैं, हालात जिस तरीके से नाजुक हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कोरोना कर्फ्यू जो लगा दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन तक, यानी कि कल मंडे सुबह 6 बजे तक ये फ़िलहाल कर्फ्यू इम्प्लीमेंट रहेगा। ये फ़िलहाल कर्फ्यू बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर पाबंद रहेगा। तो इसी के साथ हमारी भी यही आपसे अपील, पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट रहेगी कि बार बार आपसे हम यही मुदबना गुजारिश करते हैं कि घर से बाहर न निकले। जी हाँ, बिला वजह घर से बाहर निकले। अगर आपको उस तरीके से इमरजेंसी काम कोई पड़ जाता है, अगर आपको उस तरीके से एसेंशियल सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, या इमरजेंसी काम उस सूरत में पड़ जाता है, या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, दवाई लेनी है, सब्ज़ी लेनी है, बराए करम आप घर से अगर निकल रहे हैं तो बराए करम इस बात को ख़ास ख्याल रखें कि अपने मुँह पर मास्क ढक के जाए, अपने मुँह पर मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का ख़ास इस्तेमाल करें, SOPs का ख़ास पाबंद रहे, उनका ख़ास इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर, और हर एक इंसान को इस चीज़ से बाखबर कर दे कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए इस वक्त इस SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए। खाली अपने तक नहीं है, दूसरों को भी हमें अवेयर करना है कि SOPs है क्या, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जब बात करते हैं या फेस मास्क पहनने की जब बात करते हैं, ये कितना हमारे लिए मुफीद इस वक्त साबित है, ये कितना हमारे लिए बेहतर इस वक्त साबित कदम है अगर हमें इस कोरोना को डिफीट करना है। क्योंकि हमारे लिए अभी फ़िलहाल ये ऑप्शंस हमारे लिए मौजूद है कि अगर हमें कोरोना डिफीट करना है कोरोना को, तो तब जाके हमें ऐसे गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से जितने भी हमें गाइडेंस मिल रही है, उन गाइडलाइंस को हमें सख्ती से अमलाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे पास अभी ऑप्शन है। और वैक्सीनेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन पे अभी उसका ड्राइव चल रहा है, वैक्सीनेशन पे आ चुका है। तो हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में आप हिस्सा लीजिए, जो कि 18 साल से ऊपर के जितने भी नौजवान हैं वो भी अपना वैक्सीनेशन ड्राइव लगा सकते हैं। 1 मई से जिस तरीके से सेंटर की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है, सेंटर की तरफ से बाज़ात और ऐलान कर दिया गया है, 18 साल के ऊपर
से जितने भी नौजवान हैं वो भी अब इस वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। और 28 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर एक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा और वो रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी और 1 मई से फिर आप बाज़ाब्ता तौर इस वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डोज दे सकते हैं। फिलहाल के लिए 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं और घबराने की बात नहीं है। आपसे भी हमारी ये इल्तिजा रहेगी वैक्सीनेशन में भरपूर हिस्सा लीजिए। और एक बात फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें मौसूल हो रहे थे, गर्दिश हो रहे थे कि वैक्सीनेशन के लिए क्या लोगों को पैसा देना पड़ेगा, ये बात काफ़ी खबरें गर्दिश कर रहे थे सोशल मीडिया पर। इस बात को मैं आपको वाज़िह तौर यहाँ पर क्लियर कर दूँ, प्रशासन की तरफ से, जी हाँ, LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा की तरफ से, उनकी तरफ से कल शाम को ये भी वास्तव ऑफिशियल ट्वीट उनकी तरफ से आ गया है। जो कोविड वैक्सीन है, जी हाँ, वैक्सीनेशन का ड्राइव जो अमल में शुरू हो गया है 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए और 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए 1 मई से बाज़ाब्ता तौर ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर ऐलान कर दिया गया कल शाम को कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किसी भी तरह की कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं आपको इस बात को क्लियर करूँ, लोग भी इस बात को बखूबी समझे कि आपको कहीं भी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, वैक्सीनेट अपने आप को करने के लिए आपको किसी भी रकम की अदायगी वसूल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जितना भी रकम मौसूल होगा, जितना भी रकम इसमें आ जाएगा वो खुद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की वो खुद वो उठाएगी। जी हाँ, इस बात को मैं क्लियर कर दूँ। तो आखिर में हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये रखी, अपील भी ये रखेगी, बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, हर एक तबका जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उनसे हमारी ये पुरजोर अपील रहेगी कि घर से बाहर न आइए, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, अपने आप को बचाए, बच्चों को बचाए, बिला वजह घर से न जाए, कोविड वैक्सीनेशन में हिस्सा ले, जब बाहर घर से निकलेगी तो फेस पे मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे तभी हम इस कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, द पीपल यूनाइटेड विल नेवर बी डिफीटेड। क्योंकि जब एक साथ हम टीम वर्क करते हैं तभी हम किसी वबाई को शिकस्त दे सकते हैं, तभी हम किसी ऐसी मुश्किलात जो हमारे सामने पेश आती है उसको हम डिफीट कर सकते हैं। तो बार बार हमारी यही अपील रखती है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए आपसे भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, स्ट्रिक्टली पाबंद रहे, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट अपने आप को बनाए। इस कोविड जो सेकेंड वेव इस वक्त लहर ख़तरनाक साबित नज़र आ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपसे भी हमारी इल्तिजा रहेगी, आप भी मुतरक रहे, आप भी अपने आप को सुरक्षित रहे, अपने बच्चों को सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, दूसरों को ख्याल रखें। आप हमारे साथ बने रहें। द रियल कश्मीर न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।